नमस्कार। अभी हम लोग अबरक की धरती में अग्री कोडरमा में मौजूद है। एक तरफ JBKSS की सभा चल रही है, देख सकते हैं, और एक तरफ हमारे साथ JBKSS के केंद्रीय सदस्य रतन सर हमारे साथ मौजूद है, राजदेश रतन सर। सबसे पहले सर जोहार आपको, जोहार कोडरमा की धरती से। अबरक की राजधानी कही जाने वाली कोडरमा से सारी झारखंड की जनता को हम बहुत जोहार कहते हैं और आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। अबरक की धरती है, अबरक की नगरी है। सबसे पहले अबरक से ही शुरुआत करते हैं। आप लोग तो यहाँ पे सरकार बनाने आ गए हैं, लेकिन अबरक की जो गैर कानूनी लगातार जो निकाला जा रहा है अबरक को, अलग अलग चीज़ों को यहाँ से, हमारा जो राज्य रहा है खनिज संपदा का रहा है, जिस तरह से यहाँ से लाखों करोड़ों अरबों हजारों टन अबरक निकाल करके बेच दिया जाए, क्या उस तरह का यहाँ पे विकास हो पाया है क्या अब तक झारखंड में? देखिए, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोडरमा जो है, भले वो अबरक के मामले में जो है वो बहुत प्रसिद्ध रहा है, लेकिन यहाँ पर और भी खनिज मिनरल्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर जो है वो जो अबरक का जो ये था, पहले खनन होता था, उसको लेकर के सरकार के पास पट्टा था, लेकिन सरकार ने जो पट्टा बनाया था वो यहाँ के जो गैर झारखंडी थे सारे लोगों को उपलब्ध करवाया गया था। और समय के साथ जो है जब खनन हुआ, उसके बाद समय के साथ जो है जिस तरह का कहीं पे कह दिया कि ये जंगल एरिया में आता है, और कहीं पे कह दिया कि स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन में आता है, कहीं पे कर दिया कि एग्रीकल्चर जोन में आता है, जिसके चलते जो है एक बहुत बड़ा फैक्ट्री जो है, एक बहुत बड़ा इनकम का स्रोत जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे सुस्त और बंद पड़ गया है। तो निश्चित रूप से सरकार की विफलता है, चाहे वो हम इसकी बात करें जो वर्तमान में सरकार है माननीय हेमंत सोरेन जी की, या इसके पहले की भी सरकार की बात करें, तो अबरक का इस जो राजधानी है इसमें सही तरीके से जो है वो अबरक का खनन भी नहीं हो पाया, और सही हाथों में भी अबरक का खनन का जो है वो कमान भी नहीं रहा है। आप लोग लगातार बात करते हैं 1932 का, हम लगातार बात करते हैं हेल्थ सिस्टम का, और हमारे सामने बगल में देख सकते हैं एक स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है। उसका स्थिति थोड़ा जूम करके दिखाइए पीछे से, देखिए क्या स्थिति है हमारे हेल्थ सिस्टम का। इसी तरह से हम लगातार सवाल करते हैं, क्या ये हमारा जो हेल्थ सिस्टम का है, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, सुधरेगा? क्या ऐसे ही हवा में केवल बातें करिए? नहीं, ये जो स्वास्थ्य सिस्टम आप पीछे से अपने कैमरे से जूम करके दिखा रहे हैं, यही झारखंड का हालत है। झारखंड इसी प्रकार से जो है वो बड़ी मध्यम, बड़ी अस्वस्थ तरीके से जो है, हालांकि हम लोगों के हृदय के बहुत करीब है, लेकिन 23 वर्ष होने के बावजूद भी जिस तरीके से झारखंड को ठगा गया है, चाहे वो यहाँ के कुछ माने नेता के द्वारा हो या फिर बाहरी नेताओं के द्वारा जिस तरह से सत्ता पर वर्चस्व किया गया है, वर्चस्व रखा गया है, या वो कहिए कि उस तरह से लोगों को झारखंड इस तरह से हैंडल करना चाह रहा है कि भाई कोई भी हालत में जो है वो सत्ता का सुख जो है वो हम लोगों से दूर नहीं होना चाहिए। तो ये बदलाव होगी। आप देख रहे होंगे बगल में जिस तरह से सभा चल रही है, जिस तरह का भीड़ है, उसके बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि 2024 में जो है वो बदलाव का बयार आ रहा है। और JBKSS जो है वो नए संगठन के रूप में अभी भले है, लेकिन इसके बाद जो है वो सरकार के रूप में आपको 2024 में दिखेगी। 2024 में आप लोग बोल रहे हैं सरकार बना रहे हैं, क्या सरकार बनाने के बाद क्या जो अबरक की धरती, अबरक की नगरी है, यहाँ से जिस तरह से खनन किया जाता है उसके बाद यहाँ का विकास हो पाएगा उस लेवल पे? देखिए, न सिर्फ अबरक की बात हम यहाँ पे करेंगे, अगर यदि आप कोडरमा में रुके हुए हैं या राजधनवार विधानसभा के इर्द गिर्द हैं या गिरिडीह जिला में भी हैं, और अगर यदि आप इस क्षेत्र में रह करके और अगर यदि ढिबरा की बात नहीं करेंगे तो बेईमानी हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो ढिबरा चुनने का काम किया जाता था। कई ऐसे लोग थे जो उससे अपना रोजी रोजगार करते थे, लेकिन सरकार के द्वारा जो है उसमें कोई स्पष्ट नीति नहीं ला करके, और सैकड़ों लोगों पर, सैकड़ों महिलाओं पर जो उस पर निर्भर थी, सारे लोगों पर जो है वो केस कर दिया गया है, कांड कि ये कांड हो रहा है, और उसके बाद जो है उन लोगों के ऊपर केस है। और एक जो आजीविका का साधन था, उस आजीविका के साधन को जो है वो पूरी तरह से आप बोलिए कि ठप कर दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कोडरमा के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो ब्लू स्टोन करके एक पत्थर मिलता है। उस ब्लू स्टोन पत्थर को जो है वो ये लोग जो हैं वो रोक करके ये कह करके ये स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन में आता है। सरकार के पास कोई इसको लेकर के एक स्पष्ट उद्योग नीति नहीं है, जिसके चलते जो है जितना भी इस तरह का काम है वो सब कुछ जो है वो बंद हो गया। लेकिन
आपको ये भी साथ में जानना पड़ेगा कि जितना भी नेता लोगों का खनन का काम है, चाहे वो रांची की बात करें या फिर आप कोडरमा की बात करें, चाहे वो लोग वहाँ से पैसे की खनन की बात करें या यहाँ पर पत्थर की खनन की बात करें, वो सब कुछ स्मूथ रूप से चल रहा है। तो ये स्पष्ट है कि सरकार के पास जो है वो किसी तरह का ना उद्योग नीति है, न गरीबों के लिए इसके पास कोई संवेदना है, और ना ही सरकार के पास जो है वो स्थानीय नीति की योजना है और ना नियोजन की योजना है। मतलब पूरी तरह से सरकार जो है वो हर डायमेंशन पर जो है वो फेल है। ये बदलते हुए मौसम में देख सकते हैं, एक बार ऊपर भी दिखाएंगे, उसके बावजूद भी यहाँ पे हजारों हजार की भीड़ है। इस भीड़ को लेकर के क्या संदेश रहेगा, चूंकि बहुत कम ही सभा में देखा जाता है इस तरह का भीड़। देखिए, हम लोग बार बार इस बात को दोहराते आ रहे हैं कि ये जो जेबी केसेस बदलाव का आगाज करने जा रहा है, उस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो है वो पब्लिक पूरी तरह से अग्रसर है। और हर झारखंडी ये चाहता है कि बदलाव हो, चूँकि झारखंडी त्रस्त है। हर स्थिति में आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे सरकार ये जो थी वो 32 की बात कह करके आई थी, ये सरकार जो है स्पष्ट नियोजन नीति की बात कह करके आई थी, ये सरकार जो है झारखंडियों के हित की बात कह करके आई थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर डायमेंशन पर जो है जब सरकार फेल हो गई है तो जनता जो है वो निराश है। और ये निराशा जो है जब जेबी केसेस आ रही है तो एक उम्मीद जग रहा है, और ये उम्मीद की भीड़ है। इसलिए यहाँ पे आप कह रहे हैं पानी, अगर यदि यहाँ मूसलाधार बारिश भी होता तो इसी तरह की भीड़ आपको देखने के लिए मिलता। ये हम लोगों को एक हौसला देता है और हम लोगों को बता रहा है कि तुम लोग आगे चलो, 2024 में झारखंडी जनता जो है वो हम लोगों के साथ है। इस भीड़ में बहुत सारे हमने देखा, ऑब्जर्व किया, बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं, लेकिन एक जो प्रखंड का होता है, एक जो विधानसभा का होता है, वहाँ के लोग बहुत कम ही नजर आते हैं। आप देखिए, डुमरी में किए सभा, हजारीबाग में सभा किए, तो झारखंड के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, क्या वजह है? नहीं, आपको एक बात और हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए, अभी चूंकि हम लोगों का जेबी केसेस जो था उसका प्रसार जो है वो बड़ी तेज़ी से हुआ, लेकिन कई ऐसे कोना है जहां पर हम लोग बचे हुए हैं। अब कोडरमा की अगर यदि आप बात करिएगा तो हम बार बार दोहरा रहे हैं इस बात को कि मेरा विधानसभा राजधनवार है, लेकिन हम कोडरमा में इसलिए कोडरमा में है चूँकि ये मेरा लोकसभा है। और हर बार हम बोल रहे हैं कि चूँकि भारतीय संविधान में ये नियम है कि यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार बनती है, लोकसभा हो, विधानसभा हो और पंचायती राज हो। तो जब तक हम लोग ये नहीं श्योर कर लें कि त्रिस्तरीय सरकार में हर स्तर पर जो है एक युवा झारखंडी और खत्यानी नेता बन रहा है, तब तक तो इसी तरह से लोग हर जगह आते रहेंगे और एक दूसरे को जो है वो जागरूक करते रहेंगे। क्या मतलब निश्चिंत है कोडरमा लोकसभा से सीट निकल जाएगी जेबी केसेस की? हम लोग तो अभी 14 की बात कर रहे हैं कि इस बार अगर यदि हम लोग 14 लोकसभा में लड़ रहे हैं तो कम से कम कुछ नहीं तो 10 सीट तो हम लोग निश्चित रूप से लेकर के आ रहे हैं। अभी यहाँ का विधायक है नीरा यादव करके, उसके बावजूद भी विकास का धीमा बहुत कम नजर आता है। मैं बार बार विकास को लेकर आता हूँ, क्योंकि आप लोग भी जाके सरकार में बैठेंगे, आप भी नेता हैं और आप भी कहीं उस नीति को ना दोहराने लगे, इसको लेकर के क्या कुछ संदेश होगा? एक बात आपके राहुल जी चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी जनता भोली भाली है। भोली भाली जनता के साथ समस्या क्या है कि वो सुविधा और विकास में अंतर नहीं समझती है। जैसे कि अगर यदि आप नाली की बात करें, अगर आप गली की बात करें, अगर यदि ये सड़क की बात करें, तो ये सारे सुविधाएं हैं, ये सब विकास नहीं है। हालांकि हमारे नेता जो हैं वो हमारी जनता को हमेशा बताते आए हैं कि ये सारा जो है वो सुविधा को विकास का रूप दे दिया है। विकास का मतलब होता है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल से मिलजुल करके अपने कदम को कदम बढ़ा करके चलेंगे, आप नए टेक्नोलॉजी के साथ जो है आगे बढ़ेंगे, जहाँ भूखमरी नहीं होगी, जहाँ पहनने के लिए बेहतर कपड़ा होंगे, जहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है वो बेहतर स्कूल होगा, इसको विकास बोलते हैं। और अभी तक जो है यहाँ की जो विधायिका हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि पिछले बार भी उनका जीत का मार्जिन जो था वो बहुत कम रहा था, क्योंकि वो मोदी की अपनी लहर रही होगी जिसके चलते वो जीत पाए थे। लेकिन निश्चित रूप से इस बार एक बड़ा बदलाव आएगा, आप कोडरमा में भी दिखेगा कि बड़ा बदलाव होगा और बदलाव होकर के जेबी केसेस जो है वो कोडरमा में भी अपना कब्जा करेगा। कोडरमा विधानसभा में 5 ऐसी कमी जो मुख्य रूप से यहाँ पे होना चाहिए, आपके नज़रिए से क्या क्या है? सबसे पहले तो अब स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि कोडरमा जिस तरह से अबरक को लेकर के या अलग अलग खनिज पदार्थ को लेकर के बहुत मशहूर है, उसके लिए एक स्पष्ट उद्योग नीति का होना बेहद ज़रूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ हो गया कि जिस तरह से हम सड़क से गुजर रहे थे, कई ऐसे सड़क देखने को मिले थे जिसमें सड़क निर्माण की भी ज़रूरत है। तीसरा आप देखेंगे ठीक जहाँ पर हम लोग हैं इसके पीछे एक अस्पताल है, और इसका मतलब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं।
स्वास्थ्य जो है वो इसी तरह से अपने स्वास्थ्य और अस्पताल जो है बीमार की स्थिति में है तो लोगों की इलाज कहाँ हो पाएगी। तो स्वास्थ्य सेवा बेहतर जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो शिक्षा को लेकर के है। यहाँ पर जागरूकता की बेहद ज़रूरत है। महिलाओं को जो है वो फर्स्ट लाइन में खड़ा करने की ज़रूरत है ताकि जो है देखिए किसी भी समाज की परिकल्पना अगर यदि आप कहते हैं कि वो एक माने डेवलप्ड समाज है तो उसमें अगर यदि पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी प्रथम पंक्ति में खड़ा होती हैं तभी आप कह सकते हैं। तो ये 5 ऐसे चीज़ हैं अगर यदि हम लोग जेबी केसेस को लेकर के आते हैं, जनता अगर यदि हम लोगों की चुनाव करती है तो इन चीज़ों के हम लोगों का ध्यान होगा। मतलब झारखंड की तमाम जनता को आश्वस्त कर देंगे क्या कि 5 जो चीज़ें हैं वो हम लोग के द्वारा ठीक होगा झारखंड में तमाम जगह पे। देखिए आपके चैनल के माध्यम से एक बात और हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि देखिए जितनी भी जनता हम लोगों के ऊपर उम्मीद कर रही है, हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आपके सारे दुखों को दूर कर देंगे, लेकिन इतना बात बता दे रहे हैं कि हम लोगों का जो माने आंदोलन के साथ यहाँ तक आना हुआ है वो सत्ता के लिए नहीं हुआ, वो संघर्ष के साथ हुआ है। इसलिए आपके हर स्थिति में हम लोग खड़ा रहेंगे और जिस उम्मीद को आपने हम लोगों से रखा है, जैसे बेसिक चीज़ आपको बता दें कि स्थानीय नीति की बात कही गई, नियोजन नीति की बात कही गई, विकास की बात कही गई, शिक्षा की बात कही गई, स्वास्थ्य की बात कही गई, इन सारे चीज़ों के ऊपर हम लोगों का ध्यान रहेगा। इसके अलावे अभी आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग अगर यदि झारखंड को विकसित करना चाहते हैं तो सिर्फ कृषि को बढ़ा करके आप विकसित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खनिज पदार्थ का प्रदेश है और खनिज पदार्थ का प्रदेश को तभी विकसित किया जा सकता है जब यहाँ पर एक विकसित और सही तरह का क्लियर जो है वो नियोजन नीति होगा। मेरा अंतिम सवाल आप ले लेंगे। अभ्रक की नगरी कोडरमा से, ब्लू स्टोन की नगरी कोडरमा से और ढिबरा की धरती कोडरमा से एक सुंदर सा संदेश क्या देना चाहिए? हम सारे झारखंड वासियों को ये कहना चाहते हैं कि अब वो समय आ गया है, आप लोग जो है वो बदलाव से चुके नहीं। 2024 में जो है वो बदलाव का भागी बने और भागी बनने के बाद अपने बच्चों को, अपने परिवार का भविष्य जो है संरक्षित करें। और मेरा पहला हमेशा से मुद्दा रहता है पलायन, जिस पर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो जन्म एक देहात का क्षेत्र में हुआ है तो वहाँ से ज़्यादातर लोग बाहर में रहते हैं और बाहर में रहने के बाद जो है वो परिवार किस तरह से जीता है ये बहुत मतलब क्या कहते हैं कष्टकारी होता है। तो हम यही चाहते हैं सारे झारखंड वासियों को कि हम लोगों को सुदृढ़ करें, हम लोगों को मजबूत करें और आने वाले समय में जो है झारखंड को मजबूत करें ताकि पलायन जो है वो कम से कम हो सके, हम लोग अपने परिवार में रहें, सुखी रहें और झारखंड को विकसित बनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। बाकी आप इनके विचार को क्या सोचते हैं, क्या राय देना चाहते हैं, अपनी राय जरूर रखें। जोहार।